की ऐतिहासिक यात्रा से पहले भारतीय रंग में रंगा अमेरिका। वाशिंगटन समेत अमेरिका के कई शहरों में एकता मार्च का आयोजन। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने आज चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में एक सप्ताह एक लैब का किया उद्घाटन। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा में गौरवशाली भारत रैली को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर तैयारियां चल रही हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री अपने अमेरिका दौरे के दौरान 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले योग स्तर की अगुवाई कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां पर प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे की शुरुआत 21 जून सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में योगा दिवस के समारोह से होगी। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कुछ बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। With celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross-section of prominent personalities and leaders. विदेश सचिव ने कहा कि 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री के लिए रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आज चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में एक सप्ताह एक लैब और CSIR में GMP सुविधा के लिए माइक्रोबियल सेल को बैंकों के राष्ट्रीय भंडार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बनवारी लाल पुरोहित ने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से हमारे भारत के वैज्ञानिकों की पहचान देश विदेश में बढ़ रही है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि आप सभी अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर बांटें। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे यहाँ टू गेन द नॉलेज। पर ये तो अंग्रेजों ने सब गायब कर दिया परसों की गुलामी से। और फिर से मोदी जी के जमाने में एकदम से उठ रहा है। आज कदर हो रही है। साइंटिस्ट का नाम हो रहा है पूरे इंडिया में। साइंटिस्ट की पहचान हो रही है। अपना जो ज्ञान है बांटते रहिए। एक जगह स्ट्रेटेजी होना ही नहीं चाहिए। पानी रहता ना, बहता पानी पवित्र रहता है। बहता पानी स्वच्छ रहता है। एक जगह इकट्ठा हुआ बरसों का पानी ठीक नहीं होता। ज्ञान बांटिए। बहुत बड़ी सेवा आप राष्ट्र की कर रहे हैं। इस मौके पर CSIR IM टेक चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर संजीव खोसला उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रों की जरूरत की पहचान करना, प्रौद्योगिकी और व्यवसायीकरण की तैनाती के लिए उद्योग के साथ सहयोग विकसित करना और वांछित वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़
किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही। अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना, देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरदार पटेल की तरह अमित शाह को भी लोह पुरुष कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में जिस प्रकार के बड़े व मजबूत निर्णय लिए गए हैं उनका देश कायल है। हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया है। प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भय का वातावरण था। इससे वर्तमान सरकार जनता को बहुत राहत दिलाई है। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सेशन आज से शुरू हुआ। यहां दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। आज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जल्द असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंतर्गत गठित की गई थी, लेकिन गुरुद्वारा एक्ट 1925 में ब्रॉडकास्ट या लाइन टेलीकास्ट का कोई जिक्र नहीं है। पहला 37 साल से 37 साल तो बढ़ा के 42 साल कर देती है। ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के नियमावली जी है जो रूटीन में आती है, वो भी अज कैबिनेट के पास की गई। मान ने कहा कि न तो वह गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, न ही प्रसारण संबंधी अधिकार किसी सरकारी पक्ष को दिला रहे हैं, न ही उनके किसी रिश्तेदार या चैनल है जो उसे दिला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा के 9 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9000 से ज्यादा पदोन्नति हुई है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार का फोकस रोजगार सृजन कर रहा है। इस साल केंद्रीय विभागों में 4000 से अधिक पदोन्नति की जाएंगी। पिछले ही वर्ष 9000 प्रमोशंस की हैं एंड बल्क प्रमोशंस की हैं, क्योंकि जहां कोर्ट कचहरी के विषय थे उनका समाधान निकाला गया, कहीं उनका बीच का रास्ता निकाला गया। तो ये जो नया रिफॉर्म लाया या जो नया सुधार हुआ, इट्स नॉट ओनली इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म, इट हैज ए ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट एज वेल। और इस वर्ष भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर, कम से कम 4000 हम प्रमोशंस करेंगे। And I think this is the only government which has followed a pattern of mass recruitments, mass promotions. हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के रूप में अभिनव प्रयोग किया गया है। शिकायत निवारण सेल का आधुनिकीकरण किया गया है। नगर निगम के अपने कर्मचारियों के बीच फिटनेस, संगठनात्मक उत्पादकता आदि को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया है। सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में मेयर अनूप गुप्ता ने आयुक्त अनिता मित्रा और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारियों की टीमों के बीच पहले क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। पहले दिन 2 मैच हुए, जिसमें MOH पर फायर कर्मी भारी पड़े। फायर विभाग ने यह मैच 17 रन से जीत लिया। इस टूर्नामेंट के दौरान कुल 7 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कमिश्नर कार्यालय, इंजीनियरिंग विभाग, फायर विभाग, स्वच्छता विभाग और डोर टू डोर कचरा कलेक्टर्स की टीम शामिल है।
पहले देर फायर बनाम MOH और कमिश्नर कार्यालय बनाम इंजीनियरिंग विभाग के बीच मैच हुए। मेयर ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है और इसका सबसे बड़ा लाभ व्यक्तिगत फिटनेस, टीम के प्रदर्शन, संगठनात्मक उत्पादकता और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर होगा। मेयर ने कहा कि एक मैच वरिष्ठ अधिकारियों और पार्षदों के बीच मैच भी खेला जाएगा। नवजोत सिद्धू ने 54 रन बनाए, 4 विकेट भी लिए। फायर विभाग ने MOH को 146 का टारगेट दिया और MOH ने 20 ओवर में 128 पर 9 रन बनाए। इस तरह से फायर विभाग ने 17 रन से मैच जीत लिया। दूसरे मैच में कमिश्नर कार्यालय इंजीनियरिंग विभाग की टीम 17 ओवर में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कमिश्नर कार्यालय ने 16.4 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई के पालघर और नालसोपारा में कहा, प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज चेन्नई के महाबलीपुरम में हुई शुरू। फरियादियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान, अब हर शनिवार को जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भवनों की मरम्मत और रखरखाव के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी जारी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।